बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। यदि सुंदर साथ जी सेवा करना चाहते हैं वीडियो ऑन करने की, तो कल से मंडे से कृपया 5 मिनट पहले ज्वाइन कीजिएगा, ताकि हम सब सुंदर साथ उसके बाद लॉक कर सकें। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारे ई मंथन की ओर। दुष्यंत भैया प्रणाम जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में सादर प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी मंथन की तरफ चलते हैं, जो पूज्य राजन स्वामी जी द्वारा जो व्याख्या की गई, प्रवचन दिया गया, चर्चा की गई है, उसी को लिपिबद्ध कर लिया गया है। वो हम सब मिलके सहोर करते हैं। महारास की लीला करने वाली वृंदावन में बहुत सी मंडलियां मिल जाएंगी, जो गोपियों का तन धारण करके पुरुषवध नृत्य किया करते हैं। अंगना भाव का अर्थ होता है कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं, केवल आप हैं। हमने अपना हृदय आपको दे दिया। उस माधुर्य भाव में डूब जाना जिसमें कोई चाहत ना हो, वो अंगना भाव कहलाता है। छत्रसाल जी के अंदर साकुंडल की आत्मा है, उस तन को उतनी पहचान भी देनी है। मुकुंदास नवरंगबाई की आत्मा ने क्या गुनाह किया था? कोई गुनाह नहीं। इन तनों से लीला करके छठे दिन की लीला में हमारे लिए एक मार्ग बताया जा रहा है कि छठे दिन की लीला में हमसे भूल ना हो। जैसे मैंने बताया कि मुकुंदास जी बार बार ही भूल दोहराते हैं। दिल्ली में भूल की, उदयपुर में भूल की, पन्ना जी में दर्शन हुआ, फिर भूल कर देते हैं, क्योंकि बुद्धि उनके आड़े आ जाती है। और श्री जी ने यही करके बताया कि मुकुंदास तुम इतने बड़े विद्वान हो। वैसे तो वाणी में 18,758 चौपाइयां हैं। सुनने में तो आता है कि मुकुंदास जी ने 36,000 चौपाइयों की रचना की थी। अब सारी यदि मिल भी जाए तो मुझे नहीं पता इसमें कितनी सत्यता है, क्योंकि 36,000 चौपाइयों की गणना अभी की नहीं गई है, तो मैंने अभी की नहीं है। लेकिन सुना है कि उन्होंने 36,000 चौपाइयों की रचना की थी। इतना बड़ा विद्वान होते हुए भी दिल देने में कमी है। श्री जी की सेवा में भी रह रहे हैं, लेकिन दिल पूरा नहीं दिया। एक अर्धांगिनी का सर्वस्व कौन होता है? जिसकी वह अर्धांगिनी होती है। इस जागनी ब्रह्मांड में जिसने अक्षरातीत को पहचान लिया, उसको रिझाने में चूक हो जा रही है, तो अंगना भाव पर दाग लग जाता है। सुंदर साथ जी, इसमें पूज्य स्वामी जी का जो ये दृष्टांत देने का भाव था, वो कह रहे हैं कि आत्म भाव में जो मुकुंदास जी की सुरता का नाम है नवरंगबाई, उनमें और इंद्रावती में, सुंदरबाई में किसी में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। लेकिन जब वो मुकुंद दास जी के अंदर चेतना है भी, पहचान भी कर ली उन्होंने प्रियतम की, लेकिन फिर भी पूर्ण दिल नहीं दे पाए। तो ऐसा ऐसा क्यों हुआ ये लीला? वो कह रहे हैं कि बाद वाले सुंदर साथ के लिए, हम सब के लिए, कि उनका जीवन चरित्र देख के हम सावधान हो जाएं कि पहचान करने के बाद भी ऐसा ना करें कि जिस प्रकार पहले घटित हो गया है, कि जैसे वो दिल नहीं दे पाए,
तो कहीं आगे वाले सुंदर साथ उससे सावधान हो जाएं और वो ये गलती ना दोहराएं। तो ये मैंने कुछ भावाशय लिया। और सोनिया दीदी, आप जिन सुंदर साथ जी से इसके बारे में कोई बोलना चाहते हैं, अपना भाव प्रकट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी। सुनीता दीदी आप बोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। इसमें जो शुरू की लाइन में कहा कि महाराष्ट्र के अंदर जो पुरुष तन पुरुष वध गोपियों का तन धारण करके रास करते हैं, इसमें क्या कहा है कि इसमें गोपियों का तन धारण करने की जरूरत नहीं है, हमें अंदर से अंगना भाव लेके आना चाहिए। कि हमारा अंदर से अंगना भाव ये लेके आना कि धनी सब कुछ आप हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो हमें ऊपर से तन बदलने की जरूरत नहीं, चाहे वो पुरुष तन ही क्यों ना हो, हमें अंदर से अपने आप को अंगना भाव लेके ही बैठना। प्रणाम दीदी। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर। अंगना भाव लेकर ही पिया जी को रिझाया जा सकता है। आइए आगे चलते हैं। थोड़ा सा स्लो हुआ है भाई, 1 मिनट रुकना पड़ेगा जी। जी, थोड़ा सा इससे ऊपर है दीदी शायद। तो अंगना भाव पर दाग लग जाता है। चंद्रमा में चांदनी है, चंद्रमा से ही तो उसका अस्तित्व है। सूर्य में जो किरणें फैल रही हैं, सूर्य से ही किरणें हैं। फूल में जो सुगंध है, फूल से ही उस सुगंध का अस्तित्व है। सागर की लहरों का अस्तित्व सागर से ही है। और इतना जानने के बाद भी परमधाम की आत्मा राज्य के ऊपर सर्वस्व समर्पण नहीं कर पा रही है। मैं तो हनुमान जी को बंदर नहीं मनुष्य मानता हूं, लेकिन उस हनुमान जी से पूछिए जो राम के इशारे पर समुद्र लांघने का साहस रखते हैं, कुछ नहीं सोचते, कहते हैं कि राम काज करबे को आतुर। हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं हमारा क्या हो जाएगा। मुकुंद दास जी अलग किनारे खिसक जाते हैं। तो उस विद्युता पर प्रश्न खड़ा हो गया कि बुद्धि बल ने उनके प्रेम में कमी ला दी है, जबकि वो जागृत आत्मा है, दुनिया को मार्ग दिखा रहे हैं। नवरंग बाई मार्ग दिखा रही है, लेकिन फिर भी उन पर हंसी हो रही है, कहीं ना कहीं गुप्त हंसी। इसलिए कहा है कि पहचान बिना गिरो क्या करे, या यार या सिरदार। बिना हंसी कोई ना रहे, या यार या सिरदार। तो आप सोचिए, रिझाने की जहां बात है, हमारा जीव का स्वभाव जब तक रहेगा तब तक हम पूरी तरह से रिझा नहीं पाएंगे। इसलिए एक विधान बनाया गया कि सब चितवनी में डूबे। चितवनी में डूबते हैं तो क्या होगा? शरीर से पहले परे होते हैं, उसके बाद मन बुद्धि से परे होते हैं। मन बुद्धि ने सोचना बंद कर दिया, पहले तो जीव खड़ा होता है। जीव में भी ज्ञान का प्रकाश पहुंच चुका है, तो राज्य की शोभा को देखते देखते स्वाभाविक रूप से अंगना भाव आ जाता है और आत्मा बाजी मार ले जाती है, प्रीतम का दीदार होता है। इसलिए मैं सब सुंदर साथ को हर चर्चा में किसी न किसी रूप में प्रेरित करता हूं कि यदि साथ जी, यदि आप चितवनी में डूबते हैं तो आप अपने आराध्य को पूरी तरह से रिझा सकते हैं। अन्य तरीकों से कहीं ना कहीं हमारे जीव से भूल हो ही जाएगी। चिंतामणि जी को देखिए, चिंतामणि जी जब श्री जी की चर्चा सुनते हैं, कुछ पहचान होती है, लेकिन उनके सामने माया का एक रूप खड़ा है, प्रतिष्ठा। तभी तो जब किरंतन सुनते हैं, श्री जी के मुखार बिंद से
उस किरंतन में जो समझाया गया है कि मैंने काले कुत्ते को आपके ज्ञान की लाठी से मारा है, तो परिणाम क्या होता है? उनकी आत्मा जागृत हो जाती है, वो प्रतिष्ठा को किनारे कर देते हैं। अब वही चिंतामणि श्री जी के साथ चल पड़ते हैं, अपने शिष्यों को भी साथ लेकर चलते हैं। और जिन सुंदर साथ ने, चाहे वो भीम भाई हो, लालदास जी हो, श्री जी के स्वरूप की पहचान की और उन्होंने मंदसौर में 8 महीने भिक्षा पर गुजारा किया। जिन्होंने नहीं पहचाना, वो पन्ना जी में आने के बाद भी पहचान नहीं कर पाए। तो सोनिया दीदी की साक्षात श्री जी के सानिध्य में रहते हुए भी, उनके साथ चलते हुए भी, उनके दीदार करने के बाद भी जो आत्माएं जीव भाव से ऊपर नहीं हो पाई, वो अपना सर्वस्व दिल नहीं लुटा पाई और ना ही उसको पूर्ण पहचान कहेंगे, भले ही वो साक्षात श्री जी के सामने बैठे हो। तो इस पर कोई सुंदर साथ जी अपने विचार रखने चाहते हो तो आप ले सकते हैं दीदी। जी सुंदर साथ जी, हम थोड़ा सा पढ़ के सोचते हैं ना, कई बार हमें पूरी पहचान हो गई। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? श्री जी के सानिध्य में रहे, यहाँ तक कि भिक्षा तक भी मांग ली, फिर भी पहचान नहीं हो पाई। सुंदर साथ जी, पहचान कोई छोटी बात नहीं होती है, पूर्ण पहचान कर लेना बहुत गहरी और बहुत बड़ी बात होती है। ये देखिए, अब सुंदर साथ जी बताएंगे हमारे इसके बारे में, जो जो हमने पढ़ा उसके एक एक पॉइंट के बारे में अंदर से जाकर बताएंगे कि इसके बारे में हम और क्या सोचते हैं। अनीता दीदी प्रणाम जी, और कोशिश कीजिए स्वयं सेवी बनकर हैंड रेज सभी सुंदर साथ जिनके हृदय में विचार आ रहे हो जरूर कीजिएगा। प्रणाम जी अनीता दीदी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम दीदी। इसमें स्वामी जी ने मतलब हमको पूर्ण समर्पण और पूर्ण ईमान कैसे आए ये समझाने के लिए मुकुंद दास जी का यहाँ पर वो दिया है। क्योंकि सुंदर साथ हम वही आप वाली बात कि हम सोचते हैं कि हमको तो बहुत समझ आ गई, अपनी बुद्धि से ही हम चलते हैं और बहुत ज्ञान भी हो गया, लेकिन वो तो उनके साथ ही चल रहे थे और ऐसा भी नहीं है कि सेवा में नहीं थे। लेकिन जब बुद्धि हावी होती है, अहम आता है, तो पूर्ण समर्पण उसके साथ नहीं आता। पूर्ण समर्पण ही वो है कि अपनी बुद्धि को एक किनारे रख दो और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जिसको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मान लिया, जो करेंगे वो करेंगे, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो जिस तरीके से हनुमान जी का भी दृष्टांत दिया है यहाँ पर स्वामी जी ने, कि वो अपने आराध्य जिनको वो मानते थे, तो सब कुछ उनके भरोसे पे छोड़ के और किस तरीके से चल देते हैं। तो हमें अपना अहम त्यागना है और पूर्ण समर्पण लाना है। पूर्ण समर्पण के बिना कुछ नहीं, और अपनी बुद्धि की दौड़ को जितनी जरूरत है ज्ञान के लिए उसके लिए तो लानी है, लेकिन अहम ला कर नहीं। प्रणाम दीदी। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। फेसबुक लाइव स्टार्ट हो चुका है, आप साथ में शेयरिंग करना चाहें बीच में तो कर सकते हैं। बहुत सुंदर, पूर्ण समर्पण कितना जरूरी है सुंदर साथ जी, अभी अभी हमें पता लगा। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात, उनके चरणों में रहे, भिक्षा तक मांग ली तब भी पूरी तरह से अंदर से विकार दूर नहीं हो पाते जब तक पूरी पहचान नहीं हो जाती। जी अनिल भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो पूर्ण समर्पण बात आई तो उसमें एक उदाहरण हम वो भी ले सकते हैं। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और द्रोणाचार्य सबको मार रहे थे, तो कृष्ण ने आज्ञा दी भीम को कि आप जाकर जो हाथी है उसको मार डालो। तो हाथी को मारने के बाद जब वह वहां आए तो कृष्ण ने ही युधिष्ठिर से कहा कि आप कहो कि अश्वत्थामा मर गया है, लेकिन युधिष्ठिर ने अपनी बुद्धि लगाई। कृष्ण ने जो बात की वो नहीं की,
वो तो की, लेकिन साथ में अपनी बुद्धि लगाई और कहा कि नरोवा कुंजरोवा, यानी अपनी बुद्धि आगे कर दी। तो उनका परिणाम ये हुआ को उनको स्वर्ग जाते वक्त थोड़े समय के लिए नरक में जाना पड़ा, क्योंकि वो उनकी बुद्धि के से चले। जब पूर्ण समर्पण हमने कर दिया, उनको पता है कि कृष्ण ही सब कुछ करने वाले हैं। जैसे राज्य परम पूर्ण समर्पित हो जाए तो हमारी बुद्धि हम नहीं चलाएंगे। जो हो रहा है वो धनी ही कर रहे हैं और कुछ नहीं। हमारी बुद्धि भले संसार के काम में लगे, लेकिन जब हम पर कोई आता है आए तो वो बुद्धि हमारी नहीं चलाएंगे। हम समर्पित हो गए कि धनी जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, तो हम हमारी बुद्धि से हम कुछ भी नहीं तो बुद्धि जरूरी है, लेकिन जब समर्पण की बात आती है तो वो बुद्धि हमें नहीं लगानी पड़ेगी। प्रणाम जी। बिल्कुल सही। शुरू में बुद्धि जरूरी है और उसके बाद जिस प्रकार महाराज जी कहते हैं कि वो है ना, आंख वाले सब देख रहे हैं, जो हो रहा है बहुत सुंदर हो रहा है, तो इसलिए अभी भी सुंदर साथ जी जो भी हो रहा है आंख वाला तो देख रहा है ना सब कुछ, तो उनका देखना हमारे लिए काफी है, उनका देखना मोर देन सफिशिएंट है। वो सब जानते हैं कौन क्या कर रहे हैं, तो इसलिए हम सब सुंदर साथ अपनी बुद्धि ना लगाते हुए उन पे छोड़ के पूर्ण समर्पित हो जाएं और आनंद लें जहां जहां से वाणी का आनंद बरस रहा है। ये पूर्ण पहचान, पहचान का शब्द बहुत छोट, मुझे ऐसा लगता है हमने इन शब्दों को बहुत हल्का कर दिया, रट रट के बहुत हल्का कर दिया, जबकि ये बड़े भारी शब्द थे। अभी तो मारिफत तो हम ऐसे बोल जाते हैं जैसे कुछ होती ही नहीं। उसकी अवस्था स्वामी जी कहते हैं महाराज जी को प्राप्त हुई है और मुझे किसी का नहीं पता किस किस को प्राप्त हुई होगी। मैं एक महाराज जी को जानता हूँ जिनको 100% प्राप्त हुई है, बहुत सुंदर, और भी प्राप्त हुई होगी, पर हमेशा ये प्यारा नाम उनके लब पे, उनकी जबान पे हमेशा रहता है। तो इतनी बड़ी होती है मारिफत, ये होती है पहचान जो हमारे इन मोमिनों को, किस किस को, ऐसे ही थोड़ी हम सोचते थे छत्रसाल जी को अमीरुल मोमिन क्यों बोल दिया, पूर्ण पहचान का शब्द जुड़ा है उनके साथ। सुंदर साथ जी प्रणाम जी, प्रवीण भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में, आपके चरणों में प्रणाम जी। मैंने वो नोट किया इसमें स्वामी जी की चर्चा में से कि अंगना भाव भी अपने कर लेवे और अंगना भाव से जीना भी चालू कर देवे, मगर जब तक चितवनी नहीं करेंगे तब तक दीदार नहीं होगा। क्योंकि चितवनी में जब जाएंगे तो जीव भाव से आत्म भाव में जैसे मन विचार सब कुछ स्थिर होते जाएंगे, तभी जाके उसकी शोभा का वो सौंदर्य श्रृंगार अपने सब सीखेंगे, माइंड चितवनी में लाएंगे, ध्यान में लाएंगे, तब जाके दीदार होगा। इसीलिए बोला है कि चितवनी करने से जीव भाव से आत्म भाव में धीरे धीरे स्थिर होके आते हैं, फिर परात्म के दीदार होके दर्शन होते हैं। तो चितवनी इसीलिए जरूरी है, वो स्वामी जी ने इसमें पार किया है। जी बहुत बहुत सुंदर। और सुंदर साथ जी मुश्किलें आती हैं, चितवनी से और दृढ़ हम होते चले जाते हैं, और जैसे मुश्किलें आती हैं राज्य तैयारी पहले करवा देते हैं। उस दिन हम लोगों ने रिहर्सल की थी इसकी बैठ के कि किस प्रकार इसको टैकल करना है विद इन फ्यू सेकेंड्स। अति अति सुंदर। और ये जो मोमिनों के रहने की बात की गई है ना, कि कितने बड़े बड़े नाम हैं ये जिनकी बात की गई, भीम भाई जी, चिंतामणि जी, आप देखिए उनके बारे में श्री जी और क्या कहते हैं, हमारे स्वामी जी और क्या बताते हैं, ये देखिए सुंदर साथ जी। हाँ जी भैया जी। प्रीतम का दीदार होता है चितवनी में, इसलिए जी, हाँ जी इसलिए एक चौपाई आती है, पन्ना जी में आने के बाद भी पहचान नहीं कर पाए, कई अवगुण लेवे धनिये का, करे आप भी अवगुण। सुंदर साथ जी देखिए, मैंने अभी कहा आपको, इस संसार में पहचान करना बहुत मुश्किल है। ये पहचान शब्द
आपने ठीक कहा दीदी, बहुत हल्के में ले लिया। पहचान करना बहुत मुश्किल है। उपनिषदों में एक बात कही गई है, ऋषि मुनि कहते हैं कि यानि कानि चस्माकम व्रतानि तेसु शुचिस्तन्यवोपयस्नि न तितरिणी। हमारे जो अच्छे कर्म हो केवल उसका तुम आचरण करो, हमारी गलत चीजों को आचरण में ना लाओ। दीक्षांत समारोह में जिनको विदा किया जाता है गुरुकुल से शिक्षा समाप्ति के पश्चात, उसमें ऋषिजन यही कहा करते हैं, हम किसी भी ब्रह्म मुनि के महापुरुष के संपर्क में होते हैं तो क्या करते हैं, अपने दृष्टिकोण से उसका मूल्यांकन करने लगते हैं। यही चूक हो जाती है। वाणी में एक चौपाई आती है, कईयो खोया जन्म अपना, रहे धनी के जमाने माहे। हाय हाय कहा कहूं मैं तिनको, जो इनमें से निर्फल जाए। किरंतन, कईयो खोया जन्म अपना, रहे धनी के जमाने माहे। श्री जी ने हमेशा अपने स्वरूप को छिपाया है, इसीलिए कहा गया है टोने का आकार। जैसे प्रकाश हिंदुस्तानी में देखिए, लगभग 80% जो प्रकरण है सब में कहा गया है, बैठिया आपन माहे कहे, पण सात माहे कोई विरलो लहे। रास से पहचान दी जा रही है, जेने अजवालू आकरियों परखो पुरुष ए पार। पहले ही कह दिया, तेहज वाणी ने तेहज चर्चा, प्रेम तणी रसाल। रास में पहचान दी गई, खटर रुति में पहचान दी गई, प्रकाश में पहचान दी गई, कलश में सीधे कह दिया कि इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग। लेकिन फिर भी कोई पहचान नहीं पा रहा है। लालदास जी तक नहीं पहचान पा रहे हैं, जबकि कलश की वाणी उतर चुकी है। जब लालदास जी जैसी हस्ती नहीं पहचान पा रही है तो सामान्य की बात क्या है। प्रकाश को तो सभी पढ़ते थे। अब जब सूरत से चलने का समय होता है, तब तो श्री जी कहते हैं कि लालदास तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हुई, जाने की अब वहां जरूरत नहीं है। क्या लालदास जी ने प्रकाशवाणी नहीं पढ़ी होगी, रास नहीं पढ़ी होगी, खटरुति नहीं पढ़ी होगी? सब कुछ पढ़ रहे हैं। जो सबको जगाने आया है उसके साथ रह रहे हैं। इसलिए वाणी में एक चौपाई आती है, यों कई छल मूल कहूं मैं केते, मेरे टोने घी को आकार। ए माया अमल उतारे महामत, ताको रंचक न रहे खुमार। चौपाई 11 कीर्तन प्रकरण 120। टोना कैसे? अब श्री जी दिल्ली में है, सब सुंदर साथ को जगाना है, वो कैसे बताएं कि मैं ही अक्षरातीत हूं। हरिद्वार में तो कह दिया कि सबने पहचान लिया कि मैं विजयानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हूं। एक समस्या आ रही है तो काया मुल्ला को एक माध्यम बनाया जाता है। खुलासा में एक चौपाई आती है, पढ़िया नहीं फारसी न कछु हरफ अरब, सुन्या न कान कुरान को और खोलत मायने सब। सुन्या न कान कुरान को, मैंने कुरान कभी पढ़ा नहीं और सारे भेद मेरे पास हैं। जिस समय सनंद ग्रंथ की वाणी अवतरित होती है अनूप शहर में, उस समय तो कुछ हुआ ही नहीं था। उस समय तो कायम मुल्ला से तफसीर हुसैनी भी नहीं सुनी थी। किसने कह दिया? आप देखिए, ऐसा क्यों कहा गया कि काया मुल्ला यदि तफसीर हुसैनी को पढ़ करके सबके सामने कहेगा कि यही आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब जमा, तो सबके अंदर विश्वास बन जाएगा। श्री जी अपने मुखार बिन से कैसे कहें? इसलिए कभी लालदास जी को भेजते हैं, लालदास जाओ पता लगाओ कुरान में क्या लिखा है। सारे ज्ञान को जिस अक्षर की आत्मा ने सुना उनके अंदर बैठा है। श्यामा जी की आत्मा से भेद खोलने हैं, वो श्यामा जी उनके अंदर बैठी हैं। जिस राज्य ने 90,000 हरफ कहे वो उनके अंदर बैठे हैं। जो जिब्राइल लेकर आता था वो जिब्राइल उनके अंदर बैठा है। असराफील जो कुरान के सारे रहस्यों को जानता है वो उनके अंदर बैठा है। लेकिन नाटक की लीला कैसी है
कि काया मुल्ला को बुलाओ। ऐसा वो टोने का आकार अपने को छिपाए बैठे हैं। जी दीदी। जी भैया, आप एक्सप्लेन कीजिए जो अभी आया ना, बहुत सुंदर। इसमें स्वामी जी का जो बल है कहने का यही है कि जो उनके साथ रह रहे हैं उनको भी पूर्ण पहचान नहीं हो पाई, क्योंकि जब तक हम उनको अपने गुण अंग इंद्रियों के बल पर देखते रहेंगे, उनसे परखने की कोशिश करेंगे, तब तक परमात्मा की भी पहचान नहीं होने की। जब तक बुद्धि के बल पर चिंतन मनन करेंगे, तब तक श्री जी की पहचान नहीं होने की। जब शरीर भाव से ऊपर उठना चितवनी के माध्यम से क्यों बताया पूज्य स्वामी जी ने? क्योंकि वहां पर बुद्धि काम नहीं करती। जब तक बुद्धि का बल है तब तक प्रियतम को नहीं पहचान सकते, ना पूर्ण पहचान होने की। जब पूर्ण पहचान नहीं होगी तो पूर्ण समर्पण भी नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि जब चितवनी में ध्यान, जब बुद्धि देह भाव से ऊपर उठ जाते हैं, तब आत्म भाव में आते हैं, तब वो प्रियतम की पहचान हो पाएगी। तो दूसरा, उन्होंने लालदास जी का जब उदाहरण लिया, क्या उन्होंने प्रकाश की वाणी नहीं पढ़ी होगी, रास नहीं पढ़ी होगी? पढ़ी होगी, लेकिन वो कह रहे थे कि बिहारी जी की गादी पे जाना है, मैंने प्रण लिया है, वहां पे अन्न ग्रहण करूंगा। तब सूरत में श्री जी ने कहा, आपका प्रण पूर्ण हो चुका है, आप जीम लो। लेकिन उन्होंने उसके बाद प्रश्न नहीं किया। ये भी एक समर्पण का भाव है। पूर्ण पहचान होनी है, लेकिन समर्पण का भाव है। अब अपने मुख से अक्षरातीत कैसे कहें? तो कायमुल्ला को माध्यम बनाते हैं, जिससे कि वो स्वामी जी की चर्चा और सनंद वाणी को या तफसीर हुसैनी को मिला के ये कह सकें कि ये ही आखिरुल जमा इमाम मेहदी हैं। तो इस तरह से अपने को छुपाया है, इसलिए कहा गया मेरे टोने को ही आकार। लेकिन ये जो 12 मोमिन हैं, ये जो उनके सानिध्य में हैं, जो सुंदर साथ जी खास, जैसे महाराजा छत्रसाल जी, लालदास जी, इनको इनको भी पूर्ण पहचान हुई, जागृति हुई। लेकिन हम सुंदर साथ थोड़ा सा वाणी पढ़ के, मैं अपनी कह रहा हूँ, कह देते हैं मुझे पहचान हो गई। श्री जी कह रहे हैं पहले आप पहचानो। हाँ, पहचान ली, हाँ मांगना है, वो हमारे प्रियतम है। इतना कहने से काम नहीं बनेगा। देह भाव से ऊपर आत्म भाव में आना पड़ेगा। बिना पूर्ण पहचान के पूर्ण समर्पण नहीं आने का है। लेकिन छिपाया हुआ है मेरे प्रियतम ने, और वो अभी भी शंकाएं सुंदर साथ जी में आना स्वाभाविक है, कुरान को, फारसी के, अरबी के शब्दों को देख के। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कितनी सुंदरता से छुपाया हुआ है। अरे कायमुल्ला को बुलाना पड़ रहा है इनको ये करने के लिए। क्या इतना भी खुद नहीं कर सकते? इतना ज्ञान है अगर छुपाया हुआ है। आज भी सुंदर साथ जी, हमने अपने सतगुरु में भी देखा होगा, कितना कुछ ऐसे लगता है कि अच्छा इतना भी नहीं हो पा रहा क्या, पर छुपाया हुआ है अपने आप को। ये बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बात है ये। कभी भी उस टोने ही को आकार के छल में नहीं आना पिया जी के। वो ये छलिया छल कर रहा है हमारे साथ। यहाँ भी टोने ही को आकार में आकर बैठ गए ताकि हम पहचान ना पाए। सुंदर साथ जी, अपने सतगुरु पे संपूर्ण न्योछावर होकर पूर्ण निष्ठा रखिए, तभी पूर्ण पहचान की ओर अग्रसर हो सकते हैं। ओप्पो के नाम से जो भी सुंदर साथ आए हैं, कृपया सुंदर साथ जी चरण पकड़ के प्रार्थना करती हूँ, अपना नाम बदल कर आ जाइए कृपया सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रवीण भाई जी, और कल सुबह से नेपाल की बैठक शुरू हो रही है, भूलिएगा मत। और आज भी प्रॉपर मीटिंग्स जैसे चलती हैं वैसे चलती रहेंगी, और बढ़ेंगी और बढ़ेंगी और बढ़ेंगी। कल सुबह 7 बजे नेपाल की बैठक में आना मत भूलिएगा। हाँ जी प्रवीण भाई जी, हम सब सपोर्ट करने जरूर पहुंचे। कम से कम पहले 2 दिन नेपाली नहीं भी समझ में आती तो समझ में आ जाने लगेगी। प्रणाम जी प्रवीण भाई जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। स्वामी जी ने सुंदर चर्चा में लिखा है कि पहचान, जब लालदास जी को भी पहचान नहीं होती है, सब 1200 मोमिन होए किसको, तो पहचान एक एक सुंदर साथ के नाम दे के बताया है। तो कल मैं वो भी ये सोच रहा था कि ये जल्लू दत्त जी कल लाला जी के पासों खंडहर में बैठे थे, लाला जी उसको भगा रहे थे, फिर बाद में वो ले जाते हैं अपनी दुकान में बैठाते हैं,
कपड़े देते हैं, लंगोटी देते हैं, चादर देते हैं, सब कुछ देते हैं, तो बाद में वो अपने अंदर से सोचते हैं चंदूदास जी, बड़े महाराज जी, कि ये मेरे धनी आया है और वही मेरे को दिलवा रहे हैं, ये लाला जी नहीं दे रहे, लाला जी को तो एक माध्यम बनाया। तो ऐसे पहचान अंदर से करनी पड़ती है, धैर्य रख के वो सब कुछ करके बाद में सोच के, अंदर से सोच के जब मालूम होता है तो उसका अंश आएगा और पता चलेगा कि सही में कौन है वो। बस दीदी वही मेरे को बताने का कल का प्रसंग था इसमें। बहुत सुंदर। और एक बात ये भी पक्की है, जो बिल्कुल पास में रहते हैं जरूरी नहीं है सुंदर साथ जी पूर्ण पहचान हो। बिल्कुल करीब रहते हैं, कभी कभी हमें लगता है ये कितना करीब रहते हैं सतगुरु के, जरूरी नहीं है पूरी पहचान वहीं पर होती है। यहाँ शरीर की दूरियां मैटर करती नहीं है, क्योंकि वो अंदर से मिलता है, वो बाहर से मिलता भी नहीं है कभी। ये बहुत ध्यान देने की बात है। जितना अंदर डुबकी लगाएंगे उतना गहरा खजाना हम पाएंगे। प्रणाम जी किरण दीदी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सोनिया जी प्रेम प्रणाम जी। दुष्यंत भैया ने सारा समझा दिया अच्छे से, और स्वामी जी के टीका से तो समझ आ ही गया है। इसमें एक बात और आई है कि हमें सतगुरु की भी पहचान पूर्ण करनी चाहिए। अगर हमें पूर्ण पहचान हो गई है तो हमें समर्पण में कभी भी गुरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये देखते हैं कि हमारे गुरु क्या कर रहे हैं तो हमें उसकी नकल नहीं करनी चाहिए। हमें वही करना चाहिए जो वो कह रहे हैं, और वो जो कर रहे हैं उसकी नकल नहीं करनी चाहिए। इसमें भी यही बताया गया है कि जब शिष्य जब पढ़ाई करके गुरुकुल से विदा होते थे तो ऋषि मुनि यही कहा करते थे कि जो हम कह रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो हमारी नकल मत करिए, जो हम कह रहे हैं वही करिए। तो इसी तरह से जैसे महाराज जी भी के प्रसाद जो रहते थे, पूर्ण समर्पण जिनको था, लेकिन अगर वो ये देखते कि महाराज जी भी कभी गांजा पीते थे तो उनकी ये बात सही नहीं होगी, तो हमको वो महाराज जी भी टोने ही को आकार को लेके चल रहे थे, उनकी पूर्ण वो उसमें छुपा लेते थे अपने आप को। तो इसी तरह से हमको पूर्ण पहचान करके समर्पण करना है, तो सदगुरु के लिए भी कभी कुछ गलत नहीं सोचना चाहिए। प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। उससे बिल्कुल सही कहा किरण दीदी आपने। और पता है इससे क्या होता है, यदि हम किसी भी महापुरुष के बारे में, संत जन के बारे में, सतगुरु के बारे में कुछ भी गलत कहते हैं, उनका कुछ गया आज तक? किसी ने देखा उनका नुकसान हुआ हो आज तक? किसी ने बुराई की तो किसी का नुकसान हुआ हो, कभी देखा गया? पर हमारे अंदर बड़ा सुंदर ये चरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये है राज जी के चरण पकड़ने एक्चुअली में सुंदर साथ जी, ये चरण कि हमारा हृदय अंदर कठोर हो गया, हमें पता ही नहीं लगा। उनका कुछ नहीं गया हमारा बुराई करने से, शायद वो और स्ट्रांग हो गए, वो और सहने के काबिल बन गए, पर हमारा म्यार कितना नीचे गिर गया वो हमें खुद को भी पता नहीं लगा। राज जी सूक्ष्म होते हैं ना, तो ये भी चीजें बड़ी सूक्ष्म ही होती हैं जिसका खुद को भी अंदाजा नहीं होता सुंदर साथ जी। हाँ जी शांता जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी बहुत सुंदर समझाया आपने भी और भैया ने। कि चर्चा में अभी कुछ वाक्य आए थे कि आप हमारे अच्छे गुणों को आचरण में लाइए, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर कर दें दोबारा तो। प्रणाम जी। क्योंकि श्री जी में तो कोई अवगुण हो ही नहीं सकते, तो ये शब्द क्यों बोले गए हैं कि आप हमारे गुणों को आचरण में लाइए और बुराइयों को, ये वाला थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दे तो मुझे कम समझ में। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। जी भाई। जी जी प्रणाम जी। शांता बहन, इसमें जो ना श्री जी से नहीं जोड़ के कहा गया ये वाक्य एक दृष्टांत दिया कि जब गुरुकुल पद्धति में शिष्य अपनी शिक्षा पूर्ण करके जाते थे तो उनके आचार्य जन ये कहते थे कि हमारे जो आचरणों को मत देखना, अगर उसमें कुछ आपको उचित ना लगा हो तो उसका अनुसरण नहीं करना, जो हमने ज्ञान दिया है उसका अनुसरण करना। उसका एक श्लोक आया था जो स्वामी जी ने बताया था, तो ये उनके संदर्भ में है, श्री जी के संदर्भ में नहीं है। अच्छा, दूसरी मैं एक लाइन अपनी कहना चाहूंगा सुंदर साथ जी इसमें। जैसे सोनिया दीदी ने कहा कि अगर हम कुछ निगेटिव सोचते हैं तो हमारा हृदय कठोर हो जाएगा, ये तो बात सही है, लेकिन इससे भी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। मैं तो कहता हूं
जो गुरुजनों, संत जनों और सदगुरु में दोष दृष्टि रखता है या रखते हैं, तो ये हमसे गुनाह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम कोई नहीं होते हैं कि जज करने वाले, जजमेंट देने वाले। जजमेंट देने वाले एक हैं जी, वो न्यायाधीश तो एक प्रियतम है हमारे। ये उनका काम उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। हमें केवल सद्गुणों पे दृष्टि रखनी चाहिए। कभी कुछ ऐसा दिखाई भी दिया हो, तो उसको ऐसा हो जाना चाहिए जैसे कि हमने देखा ही नहीं है। मेरी तो अपना व्यक्तिगत विचार है कि किसी की भी आलोचना जो इस पद पर हैं, उनको जो राज्य ने रोल दिया है, अगर उस रोल करते हुए उस पद पे रहते हुए, अभिनय करते हुए जो हमारी दृष्टि में कुछ लगता है कि ये उचित नहीं है, तो भी उस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमें आलोचना के लिए अगर बनाते, हमें ऐसा पद देते श्री जी, तो उस समकक्ष पद देते, फिर हम उनकी आलोचना कर सकते थे। हम चूंकि एक साधारण सुंदर साथ का हमें अभिनय करने का वो मिला है, तो हम उस आलोचना करने के अधिकारी नहीं बन जाते। हाँ, समकक्ष में संत गुरुजन एक दूसरे की गुण दोष देख सकते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। प्रणाम जी दीदी। दीदी आप अनम्यूट म्यूट हो। कीजिए दीदी। जी, ये बहुत सुंदर विचार है, पर हमें उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा कुछ है तो उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए। इसमें बुद्धि का कार्य आता है सुंदर साथ जी। चूज वाइजली कि हमें किनके पीछे चलना है, हमें उनके पीछे नहीं चलना चाहिए। यदि ऐसा कुछ है तो पीछे मत चलिए, क्योंकि इसी के लिए बुद्धि दिया। परंतु निंदा मत कीजिए, अपनी जबान को, अपने हृदय को गंदा मत कीजिए, क्योंकि हमारा हृदय कठोर हो जाएगा। मैंने देखा है सुंदर साथ जी, ये भी दृष्टि ऐसी है, दिख जाता है सुंदर साथ जी, दिखना भी नहीं चाहिए महाराज जी की तरह वैसे तो, पर मैंने देखा है सुंदर साथ जी, कईयों की सेवा है कि कोई भी किसी भी प्रकार का कुछ हुआ उसको उछालना, उसको भर भर के उछालना, सोशल मीडिया पे उसके बारे में लिखना, चाहे कोई भी गुरुजन हो, चाहे कोई भी संत जन हो, चाहे किसी के भी सतगुरु हो। पर जैसे ही वो वेले हम बड़े खुश होते हैं कई बार, अरे वाह देखो क्या निंदा की, क्या बढ़िया लिखते हैं ये सुंदर साथ, क्या सुंदरता से इन्होंने लिखा। पर आपको पता नहीं है हमारी दोष दृष्टि कितनी ज्यादा प्रखर हो गई। अब हमें काम नहीं मिल रहा, अब कोई काम ही नहीं ऐसा हो रहा दुनिया में, या फिर अभी फिलहाल कुछ ऐसा काम हुआ ही नहीं कि हम उसकी निंदा करें। हम अपनों को ही खाने लगते हैं उसके बाद, क्योंकि हमारी दृष्टि वैसी बन चुकी है सुंदर साथ जी। इसलिए अपनी दृष्टि को दोष दृष्टि मत बनाइए, हृदय को कठोर मत कीजिए, निंदा मत कीजिए, परंतु ऐसे के पीछे भी मत चलिए। यहाँ पर बुद्धि का संतुलन बहुत जरूरी है। सतगुरु स्पेशली बहुत सोच समझ कर चूज कीजिए, क्योंकि ये मानव तन का सौदा है। अभी अभी मैंने कल देखा एक कपल 3 बच्चों के साथ जो जा रहे थे ना फ्लाइट में, सुंदर साथ जी 15 करोड़ के मकान में वो एंटर होने जा रहे थे लंदन में। डू यू नो दैट 15 करोड़ का उन्होंने मकान खरीदा था वहां पे अभी, पर एक क्षण भी नहीं लिखा हुआ था इकट्ठे, तो एक क्षण भी खरीदा नहीं जा सकता। क्या इन चीजों के लिए हमने इन क्षणों को वेस्ट करना है? निंदा करने के लिए, ईर्ष्या करने के लिए, द्वेष करने के लिए? फिर कहाँ पूर्ण पहचान हमें हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी। निर्मल हृदय के बिना हमने ना, ये हम मारिफत पर ध्यान देते हैं, अरे निर्मलता तो बहुत छोटी चीज होती है। निर्मल तो जीव हुआ करते हैं। हमें ये छोटे छोटे साफ होना, निर्मल होना, दिल साफ होना, हमें नहीं लेना देना कुछ भी इससे। ये ऐसा मैं सोचती थी। दिस वॉज माई ओपिनियन। ये तो जीवों की रहनी होती है, हम तो मारिफत में रहते हैं भाई, हकीकत मारिफत। हमने शब्द बहुत भारी सीख लिए, पर निर्मलता की पहली सीढ़ी के बिना 100th सीढ़ी ऑफ मारिफत को चढ़ा नहीं जा सकता। ये बात है, और शुरू यहीं से करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अति सुंदर। अब हम चलते हैं, बहुत सुंदर भजन महाराज जी का। हमारी प्यारी सलोनी जी आ चुकी हैं जी। मैं 1 मिनट उनकी आवाज चेक कर लेती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय,
पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरे सुंदर साथ से कभी कोई त्रुटि नहीं होती, तो आज मैं कोई माफी नहीं मांगूंगी। प्रणाम जी। हाँ जी।